साथियों जय हिंद। पहला वीडियो जो पर्यावरण का था उसमें 21 क्वेश्चन हो गए थे। अब इसमें हम 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। तो इसका मैं इसमें सिर्फ आंसर बताता जाऊंगा और आप लोग बाकी सब पढ़ लीजिएगा। जिन पौधे में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है 23, परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है, इसका पहला विकल्प है ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दूसरा है ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। परपोषी को दो भागों में विभक्त किया जाता है, मृतजीवी और परजीवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, ये सही है। अगला है, फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला विकल्प गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला है, अगला 25 ये है सुमेलित करना। तो इसमें डायरेक्ट सुमेलित मैं पढ़ा था तो सुमेलित कर दिया हूँ, सभी में टिक भी हो गए हैं। तो मैं उसी का वीडियो बना रहा हूँ। जलोद्भिद का किससे सुमेलित है, चार, मतलब जली पौधे से। लवणोद्भिद दलदली पौधे से। और समोद्भिद मतलब खेती योग्य जो है। और मरु मतलब जहाँ मरुस्थल हो। मरोद्भिद कहाँ से है, मरुस्थली पौधे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, मतलब चौथा आंसर। अगला है 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन है, विसर्पी लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं, ये सही है। अगला है, आरोही लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, दोनों। अगला है 27, लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका, ये अत्यंत कठोर पौधे होते हैं, इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लताएं दो प्रकार की होती है, विसर्पी और आरोही दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त 1, 2, 3, तीनों। अगला है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके कारण O2 मुक्त होती है। इसका आंसर सेकंड है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उपोत्पाद, मतलब ऑक्सीजन एक उत्पाद है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब विगत वर्ष जैसे UPTET, MPTET और कुछ रीट CTET के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं, इसी से डायरेक्ट मध्य प्रदेश TET में आए हैं। मेरे ही एग्ज़ाम में खुद मैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मुझको मिला है। तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर आप ध्यान से पढ़िए। पहले इसका है 30वां नंबर, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन काइमा, ये है। अगला है 31, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, जंतुओं एवं मछली। अगला है, निम्नलिखित के किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनैन ये ऊपर भी आया है, सिंकोना नामक प्लांट से। अगला है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। तो ये सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, आम का, ये इसका। अगला है नेपेंथिस, 34 नंबर है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो ये नेपेंथिस जो पौधा है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण यह अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े, चूहे आदि को खाता है।
ये मतलब उसके पास आ गए तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये कहाँ पाया जाता है हमारे भारत में? मेघालय राज्य में। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं थोड़ी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस क्या है? ऑक्सीजन। अगला है लौंग। लौंग एवं केसर पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूल से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? फूल से। अगला है विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पेडागॉजी में क्वेश्चन, ये तो थोड़ी इजी का है, लेकिन इससे भी ज़्यादा थोड़ी हार्ड आता है, बहुत ही हार्ड एकदम, आप सोच नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लवणोद्भिद दलदल में। ठीक। अगला है कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। तो ये भी आगे अभी पहले ही कुछ आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनकोना के पौधे। अगला है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो ये इसका पहला है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। तो ये गलत है। अगला है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो ये इसका ये सही है। अगला है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी पीते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। अगला है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष ये भी इम्पोर्टेंट है। ये रीट में तो क्वेश्चन आया भी था, और 13 या 14 तारीख को फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में किसी में ये क्वेश्चन जरूर इससे संबंधित ही कोई एक क्वेश्चन आया था। तो अगला इसका क्या है? पहला ऑप्शन, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी मतलब सीधा सा कि हमारे ये राजस्थान से संबंधित है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। ये वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अगला है बीटी कपास। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला है इसमें कहाँ तक थे? हाँ, ये बीटी कपास हो गया है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री है? द्विबीजपत्री तो इसका हो जाएगा सरसों। अगला है पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये जल ग्रहण क्या होता है? जाइलम से, और जो ऊपर से प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है तो वो फ्लोएम से। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले, जिसका आंसर ये बीज प्रक्रमण द्वारा गलत है। ये आंसर गलत है। इसका होगा चुनकर। रेगिस्तानी ओक के बारे में 47वां क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होता है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक पहुंच ना जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। इसका वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, तीनों सही है। अगला है इस पौधे में पत्तियां हैं जिनमें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है कौन सा? सरसों का। अगला है कौन सा है? कहाँ तक थे?
जहाँ तक हो गया है 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है बोला है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये गलत है। ये तो क्या देती हैं, ऊपर से नीचे से पानी वगैरह देती हैं, है ना। तो अगला हो जाएगा। और इसके बाद 50 बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो इसमें क्या हो जाए? आलू में बीज नहीं होता, टमाटर में होता है, नाशपाती में भी होता है, और किस में होता है? चीकू में भी होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है, प्याज में नहीं होता है, और खीरा में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर वाला, नाशपाती, चीकू और भिंडी और करेला, खीरा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। टमाटर, नाशपाती, चीकू, करेला, खीरा, और इसमें भिंडी नहीं दिया है तो भिंडी वाला भी हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है? बीज गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ और साबुन दाना। तो इसमें साबुन दाना नहीं है क्योंकि ये तो छाल से बनाया जाता है ना। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किससे होता है? पराग कणों में। अगला है, इसमें अगला क्वेश्चन है प्याज, आलू, अदरक। प्याज, आलू, अदरक क्या है? तना है, ये तो सब जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? दूर दूर प्रसारित होंगे फल द्वारा प्रकीर्णित पौधा। क्या है कि ये कैसे प्रसारित होगा? क्योंकि इसमें जो फल होगा तो पशु खाएंगे, पक्षी खाएंगे, और ये दूर दूर तक मतलब उड़ते रहते हैं, तो वहाँ तक इनका बीज चला जाएगा, जिससे ये फिर से अंकुरित हो जाएंगे और वहाँ पौधा बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाढ़ से समुद्भित पौधे मर जाते हैं, क्यों? मूल में श्वसन रुक जाता है। क्या होता है कि बाढ़ आया तो उसका श्वसन बाधित हो जाता है, जिससे वो पौधे मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है घटपर्णी पौधा, नेपेंथिस के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं आपको। तो ये क्या होता है? मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो आगे ये पूरा ख़त्म, अब ये समाप्त हो गया है हमारा। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन एकदम जो इसमें आपको इजी हैं उनको छोड़कर जो हार्ड है उन पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ आप क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ दिमाग, मतलब आप कितना सोच सकते हैं अपने दिमाग से, तो उसके ऑप्शन वहाँ रहते हैं। बहुत ही एकदम ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही हैं, किसको लगाएं किसको छोड़ें। तो आप एकदम पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव लेकर उस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। तो आप ज़रूर ये ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा पेपर ना इजी आ रहा है ना बहुत कठिन आ रहा है। तो ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।